एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। विजय शाह को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कर्नल सोफिया पर दिए गए बयान पर फटकार लगाई। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री पर एफआईआर दर्ज हुई है और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मंत्री विजय शाह। विजय शाह की याचिका पर कल सुनवाई होगी। तो मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती के मामले में मायावती ने एक्स के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने ट्वीट किया, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद केस दर्ज हुआ, मगर बीजेपी की ओर से एक्शन का इंतजार है। आपको बता दें, एमपी के मंत्री विजय शाह से सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार लगी है। विजय शाह को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। दरअसल कर्नल सोफिया पे दिए गए बयान पर एससी ने फटकार लगाई है। तो मायावती ने मंत्री विजय शाह को लेकर ट्वीट किया और कहा कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई है, अब बीजेपी की ओर से कार्रवाई का इंतजार है। मंत्री विजय शाह मामले में मायावती ने ट्वीट किया है और पूछा है कि बीजेपी की ओर से अब कार्रवाई का इंतजार। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान को देकर घिर गए हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह। भारत नेपाल बॉर्डर से जिलों में अवैध कब्जों और बिना परमिशन के चल रहे धार्मिक स्थलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीनों पर बने चाहे वो अवैध मदरसे हों, मजार, ईदगाह को प्रशासन बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। अब तक 225 मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर प्रशासन का चाबुक चला है। ये कार्रवाई नेपाल की सीमा से सटे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर से लेकर श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में हुई है। बुधवार को महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में अवैध निर्माण को हटाया गया। महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील के सेमरहनी गांव और नौतनवा के जुगौली गांव में 2 अवैध मदरसे तोड़े गए। श्रावस्ती जिले के भिनगा तहसील स्थित कलीमपुरवा रामपुर जब्ती गांव में सरकारी जमीन पर बना एक और अवैध मदरसा गिराया गया। वहीं बहराइच जिले में सरकारी वन भूमि पर बनी एक मजार से कब्जा हटाया गया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया था कि नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बड़ी तादाद में अवैध धार्मिक निर्माण हो रहे हैं, जिनमें से कई का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करवाई। अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई श्रावस्ती में हुई है, 110 मदरसे यहां से हटे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 35, बलरामपुर में 30, महाराजगंज में 29 मदरसे ध्वस्त किए गए। तो नेपाल बॉर्डर पर योगी का एक्शन, 7 जिलों में 225 अवैध मदरसों पर एक्शन लिया गया है। 7 जिलों में 30 अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है। 7 जिलों में 25 अवैध मजारों पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 7 जिलों में 6 अवैध ईदगाह पर भी एक्शन लिया गया है। और फतेहपुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर फिर बुलडोजर गरजा। हथगांव थाना क्षेत्र में हजरत मोहानी मुस्लिम विद्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मदरसे का बचा हुआ हिस्सा भी जमींदोज किया गया। करीब 24 साल से तालाब की जमीन पर मदरसे का कुछ हिस्सा बना था। खागा एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। प्रशासन बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां हुआ खर्च मदरसा संचालक से वसूलेगा। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विजिलेंस निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की संपत्तियों को तलाशने में जुटी है। इसके अलावा आपको बता दें, एलडीए से अभिषेक और उनके परिवार के नाम पर ली गई संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। एलडीए को 7 दिनों में संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। और आपको यह भी बता दें कि अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निकांत पर ठेका देने के एवज में घूस लेने का आरोप है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। विजिलेंस ने अभिषेक प्रकाश और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में विजिलेंस ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर जिलों के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और
रजिस्ट्री ऑफिसेस को पत्र लिखकर अभिषेक प्रकाश और उनके परिवार के लोगों की संपत्तियों की जानकारी तलब कर ली है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को विजिलेंस की ओर से एक पत्र भेजा गया है और 7 दिनों के अंदर अभिषेक प्रकाश और उनके परिवार से जुड़े लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा तलब किया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और नकली दवा बनाने वालों पर अब बड़ा एक्शन होगा। सीएम योगी ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की एक बैठक की। सीएम योगी ने मिलावटखोरों की तस्वीरें चौराहों पर लगाए जाने का आदेश दिया और कहा कि मिलावटखोरी सिर्फ अपराध नहीं, सामाजिक कलंक है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों से जुड़ा गंभीर विषय है, इससे समझौता अक्षम्य होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मिलावटखोरों पर सख्त और निर्णायक एक्शन लिया जाए। मिलावटखोरों की पहचान उजागर हो, उनकी तस्वीरें प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए। दुग्ध उत्पादों की विशेष रूप से जांच हो, जांच के लिए डेडिकेटेड टीम बने। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो मिलावटखोरी करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या नकली दवाएं बनाते हों, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उनकी फोटो को सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एफएसडी विभाग की जो बैठक की है उसमें कहा है कि मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए टीमें गठित कर छापे मारे जाएं और एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए जिससे मिलावटखोरी को रोका जा सके। नकली दवाओं के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस के साथ विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाया जाए ताकि बेहतर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा आम लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया है, जिस पर लोग मिलावटखोरों की जानकारी दे सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता संतुष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिलावटखोरों पर सीएम योगी के एक्शन वाले बयान पर पलटवार किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी वाले मिलावटखोरों को दर्शाने के लिए पोस्टर नहीं, आईना लगाएं। जब बीजेपी वाले आईना लगाएंगे तो मिलावटखोर उनको सामने ही दिख जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मिलावटखोरों पर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, अखिलेश जी जो बातें करते हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो अनैतिक कामों के साथ में जुड़े हुए या उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आखिर क्या कारण है कि मिलावटखोरों के साथ में वो खड़े हो रहे हैं? मिलावट करना एक जनमानस की मृत्यु करने के बराबर है, हत्या करने के बराबर है। और आज विरोध करते करते ऐसे लोगों का भी वो पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर बना के रखना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और दुष्यंत गौतम ने उनको जवाब दिया है और कहा है कि मिलावटखोरों के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। यूपी में मिलावटखोरों के साथ मुहिम चल रही है, उनके खात्मे के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए मुहिम चल रही है, जिस पर अखिलेश यादव ने वार किया था और कहा था कि सामने आईना लगाएं, बीजेपी तो मिलावटखोर खुद ही दिख जाएंगे। इस पर दुष्यंत गौतम ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मिलावटखोरों के साथ खड़े। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार नंबर 1 है। आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दर्शकों का जो भरोसा है वो लगातार बरकरार है। हफ्ते दर हफ्ते लगातार नए परचम गाड़ रहा है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको बता दें, नंबर 1 एक बार फिर से है यूपी उत्तराखंड। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नंबर 1, जिस पर दर्शकों का भरोसा बरकरार है। एक बार फिर से न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नंबर 1 आया है।
तो इस सप्ताह की रेटिंग में भी न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने परचम लहराया है और नंबर 1 पोजीशन पर वो स्थापित है। आपका भरोसा, आपका प्यार लगातार न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड को मिल रहा है और एक बार फिर से वो नंबर 1 आया है, लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। और लखनऊ के पीजीआई इलाके में प्राइवेट बस में आग लग गई और उस घटना में 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की मौत हो गई। डबल डेकर बस बिहार से नई दिल्ली जा रही थी। सुबह करीब 5 बजे बस में आग लगी और आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर भाग गए। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीएम योगी ने लखनऊ बस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। उन्होंने घायलों के उचित इलाज का निर्देश दिया और प्रशासन से मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बस का परमिट 2023 में लैप्स हो गया था और लापरवाह अधिकारियों पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरीके से ये बस हादसे का शिकार हुई आप तस्वीरों में देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पूरी बस जल करके खाक हो गई। ऐसे में जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान योगी सरकार ने किया है और घायलों के उचित इलाज की फौरन अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बागपत में बस रजिस्टर्ड थी और ये इसका फिटनेस, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सब सही था, लेकिन ये नेशनल परमिट की बस थी। लेकिन 2023 से इसका जो है परमिट लैप्स है और उसके बाद भी सड़क पर चल रही थी। मैं जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं की मैं कैमरे निकलवा करके इसकी जांच करा रहा हूं कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से जिस जनपद से गुजरी होगी, जो अधिकारियों ने इसकी जांच नहीं की, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। संभल में बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए मकान के केस में एसपी सांसद बर्क के पिता ने गलती मान ली। सांसद के बर्क के पिता ने जुर्माना लगाकर मकान का नक्शा पास कराने की अब गुहार लगाई है। वकीलों ने सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क का एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें जुर्माना लगाकर मकान का नक्शा पास करने की मांग की गई। पहली बार सांसद पक्ष ने यह माना कि मकान का नक्शा पास नहीं था। इस केस की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। संभल से बड़ी खबर है। संभल सांसद के पिता ने इस संबंध में गलती मान ली है। सांसद के पिता ने एसडीएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर शमन शुल्क लगाकर मकान का नक्शा पास करने की मांग की है। इस संबंध में आज संभल के एसडीएम कोर्ट में मकान मामले की सुनवाई थी, जिसको लेकर सांसद के वकील यहां पर कोर्ट में पहुंचे थे, जहां पर इस मामले की सुनवाई को अगली तारीख लगी है। लेकिन पहली बार ये सामने आया है जिसमें सांसद पक्ष ने इस संबंध में गलती मानी है। तो संभल से बड़ी खबर है, बर्क के पिता ने अपनी गलती मान ली है। नक्शा पास कराए बिना ये इमारत खड़ी हुई और अब उन्होंने कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है कि वो जुर्माने के साथ नक्शा पास करवाएं। आपको बता दें, लगातार इस पर सियासी बवाल भी बना हुआ था और इसको मुसलमानों के खिलाफ एक जुल्म के तौर पर बुलडोजर कार्रवाई को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जबकि अब सांसद के पिता ने खुद इस बात को माना कि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। अब जुर्माना लगाकर नक्शा पास कर लें, ये गुहार अब कोर्ट में लगाई गई है। अलीगढ़ में भीषण गर्मी में चौराहों पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अब राहत मिलने जा रही है। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एयर कंडीशनर हेलमेट बांटे गए हैं। फिलहाल 50 हेलमेट ट्रायल के तौर पर मिले हैं और जिनका फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके आधार पर आगे और भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे। देखिए, बढ़ती हुई गर्मी के साथ और बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के साथ यूपी पुलिस भी आधुनिक होने की कोशिश कर रही है, अपना प्रयास है। इसी प्रयास में आज जनपद अलीगढ़ में जो वातानुकूलित एयर कंडीशनड हेलमेट्स बांटे जा रहे हैं हमारे पुलिसकर्मी को। इनिशियल फेज में हम लोग 50, एक ट्रायल रन है बेसिकली, हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। वैसे अन्य जनपदों में ये कानपुर में, आगरा में और भी जगहों पे ये पहले लॉन्च किया जा चुका है और वहाँ से इसका फीडबैक अच्छा है। तो हम लोग अपने अलीगढ़ में भी ये प्रयास कर रहे हैं। हादसों का गुरुवार, लखनऊ में द बर्निंग बस में जलने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हरदोई में ई रिक्शा सवारों को डंपर ने रौंदा।
हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बलरामपुर में कार और ट्रक में भीषण टक्कर हुई और कार सवार 5 बारातियों की मौत हो गई। हमीरपुर में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 दोस्तों को रौंद डाला और इस हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। लखनऊ में द बर्निंग बस 5 की मौत, हरदोई में ई रिक्शा को डंपर ने रौंदा 6 की मौत। बलरामपुर में कार सवार 5 बारातियों की मौत हो गई तो हमीरपुर में डंपर ने रौंद डाला और 3 लोगों की मौत हो गई। तो किस तरह हादसों का गुरुवार ये साबित हुआ, आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बुधवार को दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुकेश अंबानी ने कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी से भी मुलाकात की। मुकेश अंबानी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात लुसैल पैलेस में ट्रंप के सम्मान में रखे गए खास स्टेट डिनर में हुई। ये एक औपचारिक भेंट थी।